माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पाठ 5 से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम पढ़े थे पाठ 4 से पढ़े थे, संज्ञा पढ़े थे। आपको वो अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। मेरे ख्याल से तो आप उसके प्रश्न उत्तर भी हल कर लिए होंगे। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो देखिए पाठ 5 और क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे पूरे परिवार का चित्र बना हुआ है ना। यहाँ पे एक साथ सभी घर वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए, थोड़ा मैं पढ़ के बताती हूँ। यह राजन का परिवार है। यह किसका परिवार है बच्चे? राजन एक व्यक्ति है। यह राजन का परिवार है। उनसे दादा दादी और चाचा चाची मिलने आए हैं। माता पिता और भाई बहन सभी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उनसे कौन मिलने के लिए आए हैं? दादा दादी। देखिए यहाँ पे दादाजी भी हैं और दादी जी भी है। ये हुए दादाजी, ये हुए दादी जी। तो उनसे दादा दादी और चाचा चाची मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? राजन से मिलने आए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, आपके द्वारा लिखे गए शब्दों में 2 प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? स्त्री जाति और पुरुष जाति के बारे में। देखिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। जिसे स्त्री जाति का भी बोध होता है और पुरुष जाति का भी बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब देखिए, लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लिंग बदलने पर क्रिया का भी रूप बदल जाता है। जैसे, अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे में देखिए, यहाँ पे धोबी जो है सो कपड़े धो रहे हैं। धोबी क्या कर रहे हैं? नदी में कपड़े धो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक टोकरी में बहुत सारे फूल हैं, जो ये मालिन फूलों की माला बना रही है। जो फूलों की माला बनाती है उसे तो हम मालिन बोलते हैं। तो वो मालिन फूलों का माला बना रही है। और यहाँ पे धोबी क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहा है। और मालिन क्या बना रही है? फूलों का माला। अब देखिए, लिंग के भेद। लिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। जिससे स्त्री जाति का भी बोध होता है और पुरुष जाति का भी बोध होता है उसे ही हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद, स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के 2 भेद होते हैं। बहुत ही आसान है और सभी को ये बात पता भी है। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चे? देखिए, क में दिया है पुल्लिंग और ख में दिया है स्त्रीलिंग, ठीक है। क में दिया है पुल्लिंग और ख में दिया है स्त्रीलिंग। समझ में आ गया होगा। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए, क में है पुल्लिंग, ठीक है। बंदर केला खा रहा है। बंदर क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। अब देखिए, यहाँ पे जो बंदर बैठा है वो क्या कर रहा है? केला खा रहा है। बंदर केला खा रहा है। इस वाक्य में बंदर तथा केला शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है। इस वाक्य में बंदर तथा केला पुरुष जाति का बोध करा रहा है। बंदर केला खा रहा है। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते बंदर केला खा रही है, नहीं बोलेंगे ना, अटपटा सा लगता है। बंदर केला खा रहा है। अब देखिए, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए, याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए और आपके दिमाग में। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे ही हम पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण दिया गया है पिता, अध्यक्ष, गधा, छात्र, पेड़, धनवान आदि। ये सब क्या हुए? पुल्लिंग हुए ना। अब देखिए, अब है स्त्रीलिंग। 2 भेद हुए। पुल्लिंग के बारे में तो आप जान गए। स्त्रीलिंग के बारे में चलिए। ख में है स्त्रीलिंग। अब देखिए, यहाँ पे
दादी कुर्सी पर बैठी है, सॉरी यहाँ पे देखिए दादी को दिखाया गया है कि दादी कुर्सी पर बैठी है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि गायिका गाना गा रही है। गायिका क्या कर रही है? गाना गा रही है, और दादी क्या कर रही है? कुर्सी पे बैठी है। अब दादी कुर्सी पर बैठी है तो उसको तो हम ये नहीं बोलेंगे दादी कुर्सी पर बैठा है, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे ना, या आप भी नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं, कोई अनाड़ी भी जो होगा वो भी ऐसे नहीं बोलेगा कि दादी कुर्सी पर बैठा है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि दादी स्त्रीलिंग है, तो इसलिए वहाँ पे स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा है कि दादी कुर्सी पर बैठी है। अब गायिका गाना गा रही है, उसको हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं गायिका गाना गा रहा है, क्योंकि गायिका स्त्रीलिंग है, तो उसे ऐसे ही बोलेंगे कि गायिका गाना गा रही है। अब देखिए इन वाक्यों में गायिका, देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितने सरल तरीके से टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो कितना आगे चले जाएंगे। इन वाक्यों में गायिका, दादी तथा कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं। देखिए इसमें दादी भी स्त्रीलिंग है, गायिका भी स्त्रीलिंग है, और कुर्सी भी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो तीनों चीज़ इसमें स्त्रीलिंग है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहा है। तो इन वाक्यों में गायिका, दादी, कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आया? एकदम सरल है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? अगर आपको परीक्षा में दिया जाएगा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए अन्य उदाहरण भी दिया गया है अच्छी तरीके से। माता, गधी, छात्रा, धनवती, सेविका, चाबी, कटोरी, ये सब क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिंग बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं जो कि अक्सर परीक्षा में आता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आता है। अब देखिए यहाँ पे पहला में दिया गया है आ या ई लगाकर, आ या ई लगाकर। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे पुल्लिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे पुल्लिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। तो पुल्लिंग में क्या है? सूत, तो सूत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूता। शिष्य, शिष्य हो गया पुल्लिंग, शिष्य क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? शिष्या। बहुत ही ईजी है। पुत्र पुल्लिंग हो गया और पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पुत्री। महोदय पुल्लिंग है और महोदय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महोदया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में दिया गया है। छात्र पुल्लिंग हुआ, छात्र का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे? छात्रा। कटोरा पुल्लिंग हुआ, कटोरा का देखिए यहाँ पे कटोरा पुल्लिंग है, कटोरा का क्या हो जाएगा? कटोरी। नर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नारी। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी देखिए या नी लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डिब्बा है, तो डिब्बा का क्या बनाएंगे? डिबिया। हो गया ना। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या दिया गया है? या नी लगाकर, तो डिब्बा का क्या होगा? डिबिया। चूहा का क्या होगा? चूहिया। सब में देखिए या करके आ रहा है, या करके आपके मुंह से आप जब बोलिएगा तो वो उच्चारण में अंदर में या करके आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको पढ़ने में वो मज़ा नहीं आएगा, वो बात नहीं बनेगी। तो डिब्बा का क्या होगा? डिबिया। या आया ना आपके मुंह में। चूहा का क्या होगा? चूहिया। आपके मुंह में या आया ना। ऐसे ही यहाँ पे ऊँट है, तो ऊँट का क्या होगा? ऊँटनी। भील का भीलनी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ का आ गया, या का भी आ गया और नी का भी आ गया। ऊँट का क्या बनाएंगे? ऊँटनी, तो नी आया, ऊँटनी। भील भीलनी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे है आइन या आनी लगाकर, आइन या आनी लगाकर। तो एक सेकेंड,
यहाँ पे पुल्लिंग दिया गया है, यहाँ पे स्त्रीलिंग दिया गया है, फिर देखिए यहाँ पे पुल्लिंग है, फिर यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पे पंडित है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आइन या आनी लगाकर। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए और उस पर देखिए वर्क कीजिए, काम कीजिए, कितना मज़ा आएगा। पंडित का यहाँ पे क्या बताया है, आइन या आनी लगाकर, तो पंडिताइन। तो हमारे मुख में उच्चारण में क्या आया, आइन, आइन आया ना। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठाकुराइन। हमारे मुंह के अंदर उच्चारण बोलने के समय में क्या आया, आइन। तो बन गया ना पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, लाला का ललाइन। एकदम सरल है, कुछ कठिन है ही नहीं। जेठ का, अब देखिए आनी लगाकर, ये तो आइन का हो गया, अब आनी लगाकर। जेठ का जेठानी। तो आपके मुंह के अंदर उच्चारण में क्या आया, मुंह के अंदर उच्चारण में क्या आया, आनी। तो जेठानी, आनी आया, तो जेठ का हो गया जेठानी। देवर का हो गया देवरानी। नौकर का हो गया नौकरानी। देखिए यहाँ पे नौकर का हो गया नौकरानी, देवर का हो गया देवरानी, सेठ का क्या हो गया, सेठानी। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे अब देखिए यहाँ भी है, नीचे में भी है। अब देखिए चौथा में है इका तथा इन लगाकर, इक्का तथा इन लगाकर। अब देखिए यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पर स्त्रीलिंग है। एक सेकेंड, थोड़ा नीचे करती हूँ। यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग है। गायक का क्या होगा, गायिका। तो हमारे मुख के अंदर आया ना इक्का, आया कि नहीं आया। गायक का क्या होगा, गायिका। लेखक का क्या हुआ, लेखिका। ठीक है, ऐसे ही अब है इन लगाकर। तो अब देखिए सेवक का क्या हुआ, सेविका। इसमें भी इन नहीं हुआ, इसमें इका हुआ। सेवक का क्या हुआ, सेविका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत है। हाँ, अब देखिए ऐसे ही यहाँ भी है मान। 5 नंबर पे है मान या मति तथा वान, नहीं, मान का मति तथा, एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया ढंग से बताया गया है। देखिए मान का मति, ये तो आपको पहले ही बता दिया है, आपको तो सोचने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। मान का मति तथा वान का वती, ठीक है, करके। तो पुल्लिंग देखिए यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग है। श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, मतलब कि आपको मति लगा के बनाना है। और आपको ऊपर में लिख करके भी दे दिया गया है कि मान का मति होगा और वान का वती लगा के करना है। गुणवान का, देखिए गुणवान का गुणवती, भगवान का भगवती, ऐसे बहुत सारे हैं। अब यहाँ भी है कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते, जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते। लिंग बदलने पर वे पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे भाई का क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए सही बताया गया ना। देखिए कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते, जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते। लिंग बदलने पर वे पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है पुल्लिंग और यहाँ पर है स्त्रीलिंग, यहाँ पर है पुल्लिंग और यहाँ पर है स्त्रीलिंग। अब देखिए भाई का हो गया बहन, तो पूरी तरह से बदल गया ना, ये लिंग पूरी तरह से बदल गया। भाई का हो गया बहन, पिता का हो गया माता, मान लीजिए माता का क्या हो जाएगा, पिता। पुत्र का हो गया एक सेकेंड, बैल का हो गया गाय, यहाँ पे देखिए बैल है तो गाय। विद्वान का हो गया विदुषी, युवक का हो गया युवती, मतलब पूरी तरह से ये लिंग बदल गया। ससुर का हो गया सास, फूफा का हो गया बुआ, साधु का हो गया साध्वी। तो ऐसे करके यहाँ जो हम पढ़े हैं संज्ञा शब्द ऐसे हैं कुछ जो पूरी तरह से उसके लिंग बदल जाते हैं। तो बच्चे आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लिंग में से तो प्रश्न आता ही है परीक्षा में, तो इसे पढ़ना ही चाहिए। ठीक है बच्चे, तो जहाँ भी आपको थोड़ा सा लगे कि मुझे इसके बारे में समझना है, कुछ समझ में यहाँ पे मुझे डॉट लगा नहीं आया, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कभी भी। धन्यवाद।